वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 9 मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसका प्रैक्टिस सेट 4.1 देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन, 3 पर्सन्स कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 डेज टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 डेज, हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 3 पर्सन एक स्मॉल हाउस को 8 डेज में बिल्ड करते हैं और हमें फाइंड करना है कि वही हाउस अगर 6 डेज में बिल्ड करना हो तो कितने पर्सन्स लगेंगे। तो यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं x पर्सन, यहाँ लिखेंगे लेट x पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द हाउस इन 6 डेज। ओके, ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। बिकॉज डेज कम हो रहे हैं तो पर्सन ज़्यादा लगेंगे। यहाँ लिखेंगे हम बाय गिवन कंडीशन, अगर 3 पर्सन 8 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं तो टोटल वर्क हो रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, और वही काम अगर 6 डेज में कंप्लीट करना हो तो कितने पर्सन्स लगेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम x मल्टीप्लाइड बाय 6। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 3 8 ज़ा 24 इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 6x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। x के साथ जो नंबर है उसे हम डिवाइड में शिफ्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 24/6। अब 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल रही है 4। Therefore 4 persons are required to build the house in 6 days। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। यहाँ हमें रेशियोज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है 15:25। तो सबसे पहले हम इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। या लिखेंगे 15/25। अब हमें इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज के लिए डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ हम न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमें मिल रहा है 60/100, और 60/100 का मतलब होता है 60%। तो यहाँ हमने रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट रेशो दिया है 47:50। तो इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 47 डिवाइडेड बाय 50। अब हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 47 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 94/100, और 94/100 का मतलब होता है 94%। नेक्स्ट हमें फ्रैक्शन दिया है 7/10। इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 10 है, 10 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 100 मिलेगा। तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें मिल रहा है 70/100, और 70/100 को हम लिख सकते हैं 70%। नेक्स्ट फ्रैक्शन हमें दिया है 546/600। इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हमें डिनोमिनेटर में 100 चाहिए। तो हम 600 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर में 100 मिलेगा। तो यहाँ हम डिनोमिनेटर को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर को भी 6 से डिवाइड करना है। यहाँ लिखेंगे हम 546 डिवाइडेड बाई 6 अपॉन 600 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ हमें मिल रहा है 91/100, और 91/100 का मतलब होता है 91%। नेक्स्ट हमें फ्रैक्शन दिया है 7/16। इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हमें डिनोमिनेटर में 100 चाहिए। 16 को हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 100 नहीं मिलेगा। जैसे हमने 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 100 मिला था, बट 16 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 700 अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाय 100 एज इट इज़ लिखेंगे। अब हम 700 को 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 43.75 अपॉन 100, और 43.75 अपॉन 100 को हम लिख सकते हैं 43.75%। सिक्स्थ क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर इज 2:5 एट द टाइम ऑफ आभा's birth. Her mother's age was 27 years. Find the present age of आभा and her mother. क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि आभा और उसकी मदर की प्रेजेंट एज का रेशियो 2:5 है, और आभा के बर्थ के टाइम उसकी मदर की एज 27 ईयर्स थी, और हमें दोनों की प्रेजेंट एजेस फाइंड करना है। ओके,
यहाँ लिखेंगे द रेशो ऑफ एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर इज 2:5। एजेस रेशो में दी है इसलिए हम दोनों एजेस के लिए कॉमन मल्टीपल x एज्यूम करेंगे। यहाँ लिखेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। देयरफॉर आभास प्रेजेंट एज इक्वल टू 2x एंड हर मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 5x। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, और कंडीशन हमें क्या दी गई है, एट द टाइम ऑफ आभास बर्थ हर मदर्स एज वॉज 27 ईयर्स। उस समय मदर्स की एज कितनी थी, 27 ईयर्स। इसका मतलब प्रेजेंट एज ऑफ मदर माइनस प्रेजेंट एज ऑफ आभा इक्वल टू 27। प्रेजेंट एज ऑफ मदर कितनी है, 5x माइनस प्रेजेंट एज ऑफ आभा 2x इक्वल टू 27। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 5x माइनस 2x करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 3x इक्वल टू 27। अब हमें x फाइंड आउट करना है, x के साथ जो नंबर है इसे हम डिवाइड में शिफ्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 27/3। अब 3 से इसे रेड्यूस करेंगे, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल रही है 9। आभास प्रेजेंट एज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 इक्वल टू 18 ईयर्स एंड हर मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 5x, x की वैल्यू पुट करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 इक्वल टू 45 ईयर्स। 7th question. Present ages of Vatsala and Sara are 14 years and 10 years respectively. After how many years the ratio of their ages will become 5:4? क्वेश्चन में हमें दिया गया है वत्सला की प्रेजेंट एज है 14 ईयर्स और सारा की प्रेजेंट एज है 10 ईयर्स, और हमें फाइंड करना है कितने साल बाद उनकी एजेस का रेशियो 5:4 हो जाएगा। तो यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं x ईयर। यहाँ लिखेंगे आफ्टर x ईयर वत्सला's एज विल बी 14 प्लस x ईयर। x ईयर के बाद वत्सला की एज हो जाएंगी 14 प्लस x ईयर और सारा की एज हो जाएंगी 10 प्लस x ईयर। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 5:4। तो इस एजेस का रेशियो दिया है 5:4। देयरफॉर 14 प्लस x अपॉन 10 प्लस x इक्वल टू 5/4। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस x। 4 को ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 4 जा 56 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय x इज 4x इक्वल टू 5 10 जा 50 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय x इज 5x। 56 एज इट इज लिखेंगे और प्लस 50 को इधर लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो -50 होगा इक्वल टू 5x एज इट इज लिखेंगे और प्लस 4x को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो -4x होगा। इसे माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 6 इक्वल टू 5x माइनस 4x करेंगे तो यहाँ मिलेगा x। देयरफॉर x इक्वल टू 6। फाइनल आंसर लिखेंगे आफ्टर 6 ईयर्स। 8th question. The ratio of present ages of Rehana and her mother is 2:7. After 2 years, the ratio of their ages will be 1:3. What is Rehana's present age? क्वेश्चन में हमें दिया गया है रेहाना और उसकी मदर की प्रेजेंट एज का रेशियो 2:7 है और 2 साल बाद उनकी एजेस का रेशियो 1:3 हो जाएगा और हमें रेहाना की प्रेजेंट एज फाइंड करना है। यहाँ लिखेंगे हम द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रेहाना एंड हर मदर इज 2:7। कॉमन मल्टीपल एज्यूम करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। सो रेहाना's प्रेजेंट एज इक्वल टू 2x एंड हर मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 7x। आफ्टर 2 ईयर्स 2 साल बाद रेहाना की एज अभी 2x है, 2 साल बाद 2x प्लस 2 हो जाएंगी एंड मदर्स एज विल बी 7x प्लस 2। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, और कंडीशन हमें क्या दी गई है, इनके एजेस का रेशियो 1:3 दिया है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 2 अपॉन 7x प्लस 2 इक्वल टू 1/3। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 2 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 7x प्लस 2। 3 multiplied by 2x is 6x plus 3 2s are 6 equal to 7x multiplied by 1 is 7x plus 2 1s are 2। 6 as it is लिखेंगे और प्लस 2 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो -2 होगा इक्वल टू 7x as it is लिखेंगे और प्लस 6x को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो -6x होगा। अब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 4 इक्वल टू 7x माइनस 6x करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें x। देयरफॉर x इक्वल टू 4। यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना इक्वल टू 2x, x की वैल्यू पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 8 ईयर्स।
सो द प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना इज 8 स्टूडेंट। यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 4.1 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।